कि क्रोध भी आखिर कैसे आया? तो कह रहे हैं कि क्रोध आने का मतलब अज्ञान है। काकभूषुंडी जी फिर चिंतित हो रहे हैं कि आखिर अज्ञानता किस लिए आई? हमारे घर में बच्चों को, बीवी को, मित्र को, बड़ा बाबू को, छोटा बाबू को, हर क्षेत्रों में आप कहते हैं कि ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे अज्ञानी और मूर्ख करता हो। आपके मुख से ऐसी बातें निकलती हैं, तो ये अज्ञानता के कारण हो रहा है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं आखिर अज्ञानता भी क्यों आई? कह रहे हैं कि अज्ञानता का भी आने का कारण केवल एक है, क्योंकि माया इनके ऊपर नाच रही है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि आखिर माया ने इनको इस स्थिति में पैदा कर दिया कि अज्ञानी हो गए, ये क्रोधी हो गए। उसके कारण इनका सब कुछ इनका नुकसान हो गया। क्रोध में जब आग लगने से जंगल जलकर राख हो सकती है, आपकी घर राख हो सकते हैं, तो क्या आपके अंदर क्रोध होगा तो आपका शरीर नष्ट हो नहीं होगा क्या? स्वाभाविक है कि आपका शरीर भी यह जो 5 फीट का है, 7 फीट का है, 6 फीट का है, ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर जो है वो अभी तनाव और क्रोध से ये नष्ट हो सकता है। तो इस संदर्भ में इस कथा का जो संदेश है, इससे हमें यह संदेश मिलता है कि क्रोध अगर हमारे अंदर आया तो यह अज्ञानता है, और अज्ञानता भी अगर आई तो उस परमात्मा की माया है। परमात्मा के माया के कारण हम क्रोधाग्नि में जल रहे हैं। अब परमात्मा की आप कहोगे कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, और भगवान को कौन सी दुश्मनी है? भगवान को कौन सी दुश्मनी है कि हमें हमारे ऊपर माया भेज रहे हैं? अब आप यही प्रश्न करो कि तुम्हारे शिक्षक तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? अब आप यह कहो कि दुनिया के जितने इंटरव्यू हैं, जितने एग्ज़ाम हैं, या यूपीएससी से कंडक्ट करके तुम आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, आईएफएस बनते हो, क्या उसमें तुम्हारी इंटरव्यू नहीं लेनी चाहिए? तुम्हारी दक्षता की, तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे पुरुषत्व का, तुम्हारे बौद्धिकता का क्या ज्ञान नहीं लेना चाहिए? इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए? तो परमात्मा भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अब उस परीक्षा में तुम कितने एकाग्र हो, इस बात के दिमाग में आने के बाद ही काकभूषुंडी जी बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि माया तो उस परमात्मा की सहचरी है, मायापति हैं वो, और वो हमारे अभिभावक हैं। वो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो दीन बंधु दीनानाथ हैं। उनकी कृपा ही, और इसमें भी हो सकता है कहीं मेरी मंगल कामना हो, इसमें हमारा कहीं कोई हित हो। आप देखिए काकभूषुंडी जी, अगर पिता ने पुत्र को डांटा, शिक्षक ने विद्यार्थी को दंड दिया, गुरु ने शिष्य को दंड दिया, या गुरु ने शिष्य को वैसी बातें बोली जो उसे अच्छा नहीं लगा, तो आप उस संदर्भ में न लें। जैसे काकभूषुंडी जी, अरे मूढ़ परम शिखा देव न मानसी, देव न मानसी, देव न मानसी, मूढ़ परम शिखा देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी, सत बचन विश्वास न करही, सत बचन विश्वास न करही, कायस इव सबहि ते डरहि, कठ स्वपथ तब हृदय
आई, दीनता आई। क्या सुंदर संदेश है। पिता ने पुत्र को डांटा, प्राय देखने में आता है। अभिभावक ने अपने बच्चों को कुछ बोला और बच्चे घर से भाग गए। बहुत सारी ऐसी घटनाओं में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिए। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए और अपने प्राण लीला को समाप्त कर दिए। तुम्हारे बड़े पदाधिकारी और अधिकारी ने तुम्हें कुछ बोला और तुम्हें बुरा लग गया। लेकिन काकभुसुंडी का कितना बड़ा संदेश है। क्रोध कर रहे हैं और क्रोध ही नहीं कह रहे हैं। अब गुस्से से तिल मिलाते हुए ऋषि कह रहे हैं कि अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूं। कभी कभी इन अवसरों पे आजकल के शिक्षक भी धैर्य खो देते हैं। प्राय पत्र पत्रिकाओं में या सूचनाओं में संदेश में देखने को मिलता है। ऋषि कह रहे हैं कि अरे मूढ़, मैं तुम्हें दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान देता हूं, तू भी उसे नहीं मानता। और बहुत से उत्तर का तुम प्रति उत्तर का मतलब तुम दलील दे रहे हो। मुझे तुम दलील दे रहे हो और ला करके तुम प्रमाण रख रहे हो। मेरे सत्य वचन पर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। जा, तुम कौवे की भांति टकटकी लगाए हो। कौवे की भांति सभी से डरता है। कह रहे हैं बायस यू सब ही ते डर ही। कह रहे अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का भारी हठ है, अपने ज्ञान का तुम्हें घमंड है, तुम्हें अपने प्रमाण देने का बहुत बड़ा अभिमान है। अतः तू शीघ्र जा, चांडाल पंछी कौवा हो जा। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं क्योंकि अपनी आप बीती कथा, एक दुखी इंसान अपने दुख की, अपने हृदय के उद्गार को जब उसका कोई सुनने वाला आ जाता है तो अपने हृदय की सारी बातें निकालकर उसके सामने वो रख देता है। आज काकभुसुंडी जी अपनी जीवन लीला, अपने जीवन के प्रारब्ध का सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ महाराज, मुझे ऋषि के श्राप का जरा सा भी मुझे दुख नहीं हुआ। आज अगर कोई शिक्षक डंडा उठाकर मार दे या गुरु अपने शिष्य को कोई दंड दे, बोल दे, तो पता चलेगा कि कहीं दूसरे जगह से उन्होंने दीक्षा ले लिया है। अब गुरु भी बेचारे डरते हैं आजकल के कि शिष्य से जो भी 2-4 रुपए मिल रहे हैं वो भी मिलेगा, चलो। तो आजकल के गुरु अपने शिष्य से ही डरते हैं। जैसे पुत्र से पिता डर रहे हैं, वैसे ही गुरु अपने शिष्य से डर रहे हैं। तो इस हालात में काकभुसुंडी का कितना सार गर्भित संदेश है। कह रहे हैं कि ऋषि के दिए हुए श्राप को उन्होंने स्वीकार किया और सर पे अपना चढ़ा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई भय नहीं हुआ, कोई डर नहीं हुआ, कोई पश्चाताप नहीं हुई, और न हमारे अंदर कोई दीनता आई और न उनके ऊपर मेरी क्रोध आई। आप बताओ, एक पल में कोई इंसान से कौवा बना दे, उसको चंडाल कहे, इतने अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधन करे, अब वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, आप तो धन्य हैं, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। यही धैर्य, यही एकाग्रता काकभुसुंडी को इसी ऋषि से बहुत बड़ा वरदान उन्होंने दिलवाया। वह वरदान कैसा था? जहाँ भगवान शंकर भी मोह से मुक्त हो गए, जहाँ गरुड़ महाराज भी जाकर मोह से मुक्त हो गए। इसकी प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। इसी प्रसंग के साथ
कथा को विश्राम देते हुए प्रभु राम के चरणों में कोटि कोटि नंदन वंदन अभिनंदन करते हुए और राम कथा रस रसिया हनुमान लाला के चरणों पे भी बारंबार नंदन अभिनंदन। बोले वृंदावन बिहारी लाल।